नमस्कार, मैं देव आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के बारे में। भगवान विष्णु का विवाह बड़ी ही रोचक परिस्थिति में हुआ था। इस विवाह की चर्चा पुराणों में मिलती है। स्वयंवर के समय का रोचक प्रसंग की एक कथा इस तरह है। लक्ष्मी जी के पिता भृगु ऋषि और माता का नाम ख्याति था। माता सती के पिता राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि ने लक्ष्मी जी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और पूरा विश्व भर में स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। लेकिन जब नारद जी को स्वयंवर का खबर मिला तो बहुत खुश हो गए और जाने की तैयारी में जुट गए। परंतु जब उसने अंतर्ध्यान होकर देखा तो चौंक गए, क्योंकि माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने सबको छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। तो नारद जी मायूस होकर निकल गए। तो रास्ते में एक नदी में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया, तो उनको विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेकर आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। क्योंकि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के 7 मानस पुत्रों में से एक है। इसलिए विष्णु जी को पृथ्वी लोक में राम रूप में और माता लक्ष्मी सीता के रूप में जन्म लेकर जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास के समय पहला सीता हरण, दूसरा सीता जी जब अकेली वनवास गई और लास्ट में जब धरती में समाधि लेने के बाद से श्री राम को पृथ्वी में और देवी लक्ष्मी वैकुंठ में कर वियोग सही थी और इस तरह श्राप से मुक्ति मिला। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।